हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल प्लैनेट। तो आज हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आज सबके दिमाग में चल रहा है। सब लोग इसी के बारे में सोच रहे हैं कि रिजल्ट कब लगेगा। क्लास 10th और क्लास 12th का बोर्ड का रिजल्ट कब लगेगा। अगर हम लोग देखते हैं कि बहुत से स्टेट बोर्ड्स के रिजल्ट आ चुके हैं, काफी स्टेट्स के रिजल्ट आ चुके हैं, आईसीएसई बोर्ड ने अपना रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया है। तो अब बात बचती है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट बोर्ड है इंडिया का सीबीएसई, वो रिजल्ट कब डिक्लेयर करेगा। अगर हम लोग पिछले न्यूज के हिसाब से देखें, जो न्यूज में बोल चुके हैं कि 15 तारीख तक आएगा, ठीक है। तो सीबीएसई ने बोला था कि 15 तारीख तक रिजल्ट आएगा तब, बट उन्होंने डायरेक्टली बताया नहीं था कि रिजल्ट डिक्लेयर कब करेंगे। अगर हम लोग देखते हैं कि अब बता नहीं सकते कि नॉर्मली तो सीबीएसई कभी डायरेक्टली भी रिजल्ट डिक्लेयर कर देता है कि हमें बाहर से पता चलता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है। क्या पता कि ये वीडियो बनाते बनाते आप ये वीडियो देखते देखते कहीं पर रिजल्ट डिक्लेयर हो जाए। तो बट आज के डेट के हिसाब से देखें तो बचे ही कितने दिन है। अगर हम लोग आज के हिसाब से देखते हैं तो 13, 14 और 15, सिर्फ 3 ही दिन बचे। तो सीबीएसई ये डिक्लेयर कब करेगा। अगर हम लोग पता करें तो ऐसा तो पता सीबीएसई बोल रही है कि उनके सारे असेसमेंट्स वगैरह सारे चीजें तैयार है, सिर्फ ऑनलाइन रिजल्ट डिक्लेयर करना बाकी है। देखा जाए तो ये इतना इजी भी नहीं है, क्योंकि अगर हम लोग अप्रोक्सीमेटली देखते हैं तो 10th के नियर अबाउट 18 लाख स्टूडेंट्स और 12th के नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 12 लाख स्टूडेंट्स। इसका मतलब सीबीएसई के ऊपर भी भार कम नहीं है। 30 लाख स्टूडेंट्स का उनको रिजल्ट डिक्लेयर करना है, अप्रोक्सीमेटली 30 लाख स्टूडेंट्स का रिजल्ट डिक्लेयर करना है। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि गुड न्यूज क्या है बच्चों के लिए, कि आपको इतना खुश होना जरूरी क्यों है कि रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद भी एक खुशी की लहर ही आने वाली है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि रिजल्ट सबका अच्छा आने वाला है। सीबीएसई इस बार ट्राई करेगी कि डेफिनेटली हर ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का रिजल्ट अच्छा आए। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, वो है कोविड-19। कोविड-19 एक ऐसा रीजन है कि जिसकी वजह से सीबीएसई को अपना रिजल्ट जो होगा वो अच्छे से अच्छा दिखाना होगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है, जो ये सारी चीजें मैं बोल रहा हूं कि रिजल्ट अच्छा आएगा, तो उसके पीछे के रीजंस क्या है वो हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला रीजन है कोविड-19, जो कि एक प्रेशर के अंदर आ रहा है। सीबीएसई जो है वो एक अंडर प्रेशर है। तो ये प्रेशर किस चीज का है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि जो रिजल्ट लगने के बाद जो बच्चों के कंपार्टमेंट्स होंगे, रिजल्ट लगने के बाद जो रिवॉल्यूशन के लिए बच्चे प्रोसेस में जाएंगे, तो इन सारे प्रोसेस के लिए सीबीएसई को अपना काम करना पड़ेगा। और इस सिचुएशन में सीबीएसई को अपना काम करना इतना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि हम लोग भी जानते हैं, हमें भी अपना काम करना पॉसिबल नहीं है, बहुत से लिमिटेशंस है। तो रिवॉल्यूशन करना, कंपार्टमेंट्स लेना, जो पेपर ही नहीं हो पा रहे ढंग से, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम्स हो, वो कंडक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है सीबीएसई को। तो सबसे पहला रीजन है कि एग्जाम कंडक्ट नहीं कर सकती अगर बच्चों के रिजल्ट्स खराब आते हैं। तो अगर बच्चा अपने रिजल्ट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो रिवॉल्यूशन के लिए डालेगा, वो भी पेपर्स चेक करवाना, रिवॉल्यूशन करवाना सीबीएसई को पॉसिबल नहीं है। दूसरी चीज, जो जितने भी अब तक बोर्ड्स के रिजल्ट आए वो बेस्ट आए, आज तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट है। अगर हम लोग आईसीएसई का देखते हैं तो आईसीएसई का जो 10th का रिजल्ट था नियर अबाउट 99% और 12th का जो +2 का जो रिजल्ट था वो नियर अबाउट 96% रिजल्ट लगा है। तो उनके लेवल तक आने के लिए सीबीएसई को अपने पेपर और अपने मार्क्स जो होंगे वो अच्छे से अच्छे देने होंगे स्टूडेंट्स को। तो स्टूडेंट्स भी अगर कोई, तो इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि स्टूडेंट्स ने कोई क्वेश्चन खाली छोड़ा होगा तो देना पॉसिबल नहीं है। बट अगर स्टूडेंट्स पे कुछ लिख के आ रखे हैं, स्टूडेंट्स अगर कुछ लिख के आते हैं तो सीबीएसई डेफिनेटली उनको मार्क्स देगी। इसका मतलब जितना आप सोचते हैं कि जितना मैंने, अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने 65 का अटेम्प्ट किया है तो आपको नियर अबाउट 65 मिलेंगे, 64, 65 मिलेंगे। जितना आपके एक्सपेक्टेशन है उतना रिजल्ट इस बार आएगा ही आएगा, शायद उससे भी अच्छा रिजल्ट आएगा इस बार सीबीएसई का। तो ये 2 रीजन हो गए। तीसरा रीजन, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हर साल कॉलेजेस के लिए, तो बहुत से कॉलेजेस ने डिक्लेयर किया है कि वो जो एडमिशंस देगी वो अपने सीबीएसई नहीं, अपने बोर्ड के रिजल्ट जो होंगे, जो बोर्ड के रिजल्ट होंगे उसके बेसिस पर एडमिशंस करवाएगी, ठीक है। तो इसमें हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं वीआईटी का, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, जो कि एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट है, इंडिया का जाना माना इंस्टीट्यूट है। बहुत से लोग अटेम्प्ट करते हैं उस एग्जाम्स के लिए, ठीक है। तो इस बार ऐसा होने वाला है कि इंडिया में बहुत से बोर्ड है, स्टेट बोर्ड से, आईसीएसई है, सीबीएसई है, सबके पेपर्स अलग होते हैं, पैटर्न अलग होते हैं।
तो एट लास्ट हर एक बोर्ड चाहेगा कि हमारे जो बच्चे हैं वो ज्यादा से ज्यादा एडमिट हो अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में, क्योंकि इस बार अभी तो वीआईटी ने डिक्लेयर किया, अभी तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं जो डिक्लेयर करेगी ही करेगी, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अभी होंगे कब, रिजल्ट ही इतने लेट रख रहे हैं। रिजल्ट लगने के बाद पता नहीं है कोविड-19 खत्म कब होगा। इंडिया के रिसर्चर्स की माने तो अभी तक तो इंडिया में पीक भी नहीं आया, पीक आएगा, उसके बाद पीक फ्लैटन होगा, उसके बाद लोअर होगा, उसके बाद एग्जाम्स कंडक्ट करेंगे। तो इस साल बच्चे एडमिशंस कैसे लेंगे, अपना इस साल का जो एकेडमिक ईयर होता है वो शुरू कब होगा। तो बहुत से प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स हो और नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स हो, सबके सब नॉर्मली यही चाहेंगे कि उनके जो एडमिशंस होंगे वो बोर्ड रिजल्ट्स के बेसिस पर होंगे, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कंडक्ट कराना पॉसिबल नहीं है किसी भी इंस्टीट्यूट को आज के डेट में। तो सीबीएसई भी यही चाहेगा कि उनके बच्चे पीछे क्यों रहेंगे, ठीक है, उनके बच्चे क्यों पीछे रहेगा। बाकी स्टेट बोर्ड्स कॉम्प्रोमाइज करके रिजल्ट्स अच्छा लगा रही है तो सीबीएसई क्यों पीछे रहेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे बहुत से रीजंस है जिसकी वजह से सीबीएसई आपको इस बार का बेस्ट रिजल्ट देगी। सीबीएसई की हिस्ट्री में ऐसा कभी रिजल्ट नहीं आया होगा जो इस बार का रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये पूरे के पूरे पैंडेमिक में ये एक अच्छी गुड न्यूज होगी जिससे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों के दोनों खुश होंगे, ठीक है। तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जितना एक्सपेक्टेशन है आपको उतना मिलेगा ही मिलेगा। मैक्सिमम स्टूडेंट्स पास होंगे, मैक्सिमम परसेंटेज में पासिंग रिजल्ट आएगा इस बार सीबीएसई का। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि शांत रहिए और अपने रिजल्ट का इंतजार करिए। जैसे आप लोग चाहते हैं कि आपका रिजल्ट बेस्ट है, वैसे सीबीएसई भी चाह रही है कि उनका रिजल्ट बेस्ट है, और उनका रिजल्ट बेस्ट लाने के लिए सीबीएसई अभी अपना काम अच्छे से कर रही है और अपना काम बेस्ट करेगी, और अपने पेपर्स जो होंगे वो जितना लीनियंटली हो उतना लीनियंटली चेक करना ट्राई करेगी वो, ठीक है। वैसे ये सारा प्रोसेस तो हो चुका है, सिर्फ डिक्लेरेशन बाकी है, ठीक है। देखा जाए तो 15 तारीख से पहले तो डिक्लेयर करना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि इस बार सीबीएसई कोई नोटिफिकेशन देगी कि चलो कल 5 बजे रिजल्ट है, 3 बजे रिजल्ट है, ऐसे जैसे बहुत बार सीबीएसई कर चुकी है कि अपना रिजल्ट डायरेक्टली ऑनलाइन कर देती है और हमें यहाँ वहां से पता चलता है कि रिजल्ट डिक्लेयर हो गया। तो ये तो पॉसिबल नहीं है, जैसे 2 दिन बचे हैं तो ऐसे तो कभी हुआ नहीं है कि 10th-12th का रिजल्ट एक ही साथ डिक्लेयर करे, ये पॉसिबल है नहीं, क्योंकि कोई नहीं चाहता कि मैं रिजल्ट बाद में देख लूंगा, कल देख लूंगा, ऐसा कोई नहीं करता। जैसे ही रिजल्ट डिक्लेयर होते हैं सबके सब ऑनलाइन चले जाते हैं। तो 30,000 लोगों का जो भार होगा ऑनलाइन पे वो पॉसिबल नहीं होगा। तो डेफिनेटली रिजल्ट पहले 12th का आएगा, 12th के बाद दूसरे दिन 10th का आएगा। इसका मतलब अगर हम लोग सोचे, अगर जैसे सीबीएसई ने बोला है कि 15 तारीख को रिजल्ट आएगा, 15 तारीख तक रिजल्ट आएगा, तो आप मान के चलिए 13 और 14 को तो अपना रिजल्ट डेफिनेटली लगेगा। तो इतने तो परसेंटेज है, 50% अबाउ तो मैं बोल सकता हूं कि 13th को 12th का रिजल्ट ऑनलाइन आ सकता है। 99% चांसेस है कि कल आपका रिजल्ट आएगा, मंडे को 12th का रिजल्ट आएगा, ट्यूसडे को और वेडनेसडे को डायरेक्टली 15 तारीख को 10th का रिजल्ट वो डिक्लेयर कर सकते हैं। बट आप टेंशन में मत रहिए, रिजल्ट सबका बेस्ट आने वाला है। बेस्ट रिजल्ट इस बार सीबीएसई देगा ही देगा, अपने स्टूडेंट्स को देना ही पड़ेगा उनको, क्योंकि अभी कंपटीशन इतना बढ़ने वाला है, ठीक है। नॉर्मली जो कंडक्ट कराएंगे एग्जाम बाद में और रिवॉल्यूशन कंपार्टमेंट्स के एग्जाम, बहुत से एग्जाम्स होंगे, वो पॉसिबल नहीं है। तो सीबीएसई चाहेगा कि उनका काम थोड़ा हल्का हो, स्टूडेंट्स भी प्रेशर में ना आए, उनके एम्प्लॉयज भी प्रेशर में ना आए, तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट अच्छा आएगा। तो खुश रहिए सब लोग और ऑल द बेस्ट अपने रिजल्ट्स के लिए। डेफिनेटली अच्छा रिजल्ट लेके आएंगे आप लोग, ये मैं जानता हूँ। डेफिनेटली सबका रिजल्ट अच्छा आएगा और सीबीएसई भी चाहती है कि सबका रिजल्ट अच्छा आए, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो डेफिनेटली बहुत से प्रेशर में आ जाएंगे, क्योंकि वो बाकी बोर्ड्स के बच्चों के साथ compete नहीं कर पाएंगे सीबीएसई के स्टूडेंट। क्योंकि देखा जाए तो बाकी बोर्ड्स के रिजल्ट बेस्ट आए इस बार के, अब तक के सबसे अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर हुए हैं बाकी बोर्ड्स का अगर आप लोग देखें तो। डेफिनेटली सीबीएसई का रिजल्ट भी अच्छा आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स को अच्छे प्रीमियम इंस्टीट्यूट्स में जाने से कोई नहीं रोक सकता। डेफिनेटली आप लोग जाओगे, आपको इजीली एडमिशन मिल जाएगा, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक सबको अपने रिजल्ट के लिए। खुश रहिए सब लोग और इंतजार कीजिए अपने रिजल्ट का। थैंक यू।